पुत्र का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के बारे में यह मान्यता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको कथा अवश्य सुनना चाहिए या फिर कहना चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने आपका व्रत संपन्न नहीं होता। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में दो बहनें थीं। एक का नाम सुखिया और दूसरे का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही वह दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा खुश रहती थी, और दुखिया के नाम मुताबिक वह गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी, और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया के दे दिया करती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों को दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब जुतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने हमेशा की तरह जुतिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को साफ किया, उससे जो खुर्दी निकला उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुनी, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसे अपने लिए रख लिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर आई और उस चावल की खुर्द और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाई तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उस औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर में कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़े ही देर बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे बाथरूम जाना है, कैसे जाऊं? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में तो कोई बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वह बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी भड़-भड़ करूं या छर-छर करूं? चूंकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा, माँ भड़-भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़े देर बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ पोंछूं? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है, और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं, क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बातें याद आ जाती हैं और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है।
यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब जीतमान बाबा जुमतवाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे यह सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है कि खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगी वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उसे गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उस तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। यह देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसीलिए वह कई दिनों से घर पे काम करने के लिए नहीं आए। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुम्हें तराजू मंगवाना पड़ा। दुखिया मन की बहुत ही भोली और सच्ची थी, इसीलिए वह सारी बात उस रात की अपनी बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास उससे भी ज़्यादा धन आ गया। अब तो अगले जुतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जुतिया का व्रत आया। दोनों बहनों ने जुतिया का व्रत रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जुतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख लिया और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रखा और वही बना दिया। पूजा पाठ और खा पी कर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर रही थी और उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आई और बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है। तो बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो सुखिया ने कहा कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, मैं कैसे जाऊं? तब सुखिया ने बोला वहीं कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भड़भड़ करूं या फिर छरछर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोला माँ छरछर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। तब बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसके पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन के पास जाकर बोलती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया ने बोला तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर?
तो सुखिया ने बताया कि उसने छर-छर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दिया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जुमतवाहन भेष बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुद्दी का चावल और साग का डंठल खाने को परोसा था, लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।